हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लर्निंग कोचिंग में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल क्लास है, तो आप इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर महत्वपूर्ण डेरिवेशन की क्लास एक बना दी जाए। तो आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों को पूरे फिजिक्स फर्स्ट और सेकेंड पेपर के महत्वपूर्ण डेरिवेशन को बताऊँगा। और यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छी तरीके से तो आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस अप्रैल मंथ में इन सारे डेरिवेशन को प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे तरीके से तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ अंक अर्जित जरूर कर पाओगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो इन सारे डेरिवेशन को आपको प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। और कैसे प्रिपेयर करना है ये भी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के आप लोगों को वीडियो जो है हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, अपने टाइम को लॉस नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को सारे डेरिवेशन ही बताएंगे जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं या ऐसे डेरिवेशन ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आज की क्लास को। यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने पहला प्रश्न नोट किया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न ऐसा रिपीट होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और अक्सर जो है वो निरक्षीय स्थिति में ही रिपीट होता है, क्योंकि निरक्षीय स्थिति वाला जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है अच्छी स्थिति की अपेक्षा। तो पहला प्रश्न आपको ये तैयार करना है, ठीक है। अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यदि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड करना सीख रहे हैं तो उसी वक्त आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आपको इसको प्रिपेयर करना है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। मैंने आप लोगों को अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड करना बताया है। तो इस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अच्छी स्थिति का अलग से, निरक्षीय स्थिति का अलग से। तो इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर सकते हो वहां से। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। ये आपके सेकंड चैप्टर का जो है महत्वपूर्ण बहुत ही प्रश्न है। गॉस की प्रमेय अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, इसको सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है और गॉस के नियम के अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत दो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ये कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और दूसरा अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये गॉस के नियम के दो अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई डेरिवेशन यहाँ से आता ही आता है। तो दूसरे प्रश्न में आपको क्या तैयार करना है, गॉस की प्रमेय उसको सिद्ध करना आना चाहिए और उसके जो दो अनुप्रयोग मैंने बताए हैं इनको आपको सीखना है। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में कमी या ह्रास का जो व्यंजक होता है वो आपको फाइंड करना है। अगर इन डेरिवेशनों को सॉल्व करने में या सीखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बीच बीच में आप लोगों को डेरिवेशन की भी क्लासें दी जाएंगी, भले आपको ये सारे डेरिवेशन ना कराए जाएँ लेकिन लगभग में डेरिवेशन आप सभी को करा दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। तो आप क्लासों के माध्यम से भी सीख सकते हैं और आप सभी लोगों को इन सारे क्वेश्चनों पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक पहले आपको सिंपली ऐसे ही प्राप्त करना है। और एक व्यंजक और इसमें भी है, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं या टी मोटाई की पट्टी रख देते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसका व्यंजक भी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके दो डेरिवेशन हो गई जो कि इस प्रश्न में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रश्न में आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक भी प्राप्त करना है और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर टी मोटाई की कोई पट्टी रख दी जाती है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका व्यंजक क्या होता है, वो भी आपको यहाँ पर सीखना है। क्लियर, क्योंकि वो प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा पांचवा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को व्युत्पन्न करो। ओम का नियम सभी लोग जानते हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन न करे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा आई का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को व्युत्पन्न करना है,
ठीक है, तो ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन। और 6वां क्वेश्चन है कि एम्पियर का परपति नियम, एम्पियर का परपति नियम एवं इसके अनुप्रयोग। ये आपका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परपति नियम तो आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है ये मैं आपसे कह नहीं सकता, ठीक है, आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो एम्पियर का परपति नियम और इसके जो अनुप्रयोग हैं 2-4 उनको आपको सीखना है यहाँ पर, ठीक है, इनके डेरिवेशन आपको सीखना है। उसके बाद हम आगे बात करें तो 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। ये जो आपका डेरिवेशन है आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, ठीक है, इसको आपको प्रिपेयर करना ही करना है। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग में रिपीट हो जाते हैं। ये प्रश्न आपको कई बार आंसर पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर अलग से जो है इसको नोट किया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। तो धारामापी का अमीटर में और धारामापी का वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है, ये इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोग ये जान जाएं कि धारामापी का अमीटर में और धारामापी का वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, इसमें से तो एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। द्विपात का कोण या तो पूछ लिया जाएगा, या तो नति कोण या नमन कोण की परिभाषा पूछ ली जाएगी, या तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है क्षैतिज घटक का व्यंजक आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड करने के लिए। तो ये छोटा सा चैप्टर है और इसमें केवल एक ही डेरिवेशन है क्षैतिज घटक का व्यंजक, तो इसको भी मैं फाइंड करना आपको बता दूंगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं बीच बीच में आपको डेरिवेशन की क्लासेस देता रहूँगा और इन महत्वपूर्ण डेरिवेशनों को भी सॉल्व कराता रहूँगा। ठीक है, तो आपको 9वें क्वेश्चन में क्या तैयार करना है, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, दिक्पात का कोण, नति या नमन कोण, क्षैतिज घटक, ठीक है, का जो क्षैतिज घटक का जो व्यंजक है वो आपको प्राप्त करना है। देखिए आज की क्लास में आप लोगों को टोटल 21 प्रश्नों को बताऊंगा और आपको प्रत्येक एक प्रश्न को एक दिन में तैयार करना है। 21 दिनों में आपकी फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, क्योंकि यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो लगभग में आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको अधिक मात्रा में फार्मूले आ जाएंगे और जब फार्मूले आ जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस तो आपको डेरिवेशन पर करना है। जब डेरिवेशन आप सॉल्व कर लोगे तो न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको फार्मूले तैयार करने हैं और फार्मूले तैयार करने के पश्चात आपको फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करने हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 9 प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर आगे के प्रश्नों को हम नोट करते हैं। तो अब इसी क्रम में हमने आपके सामने कुछ आगे के महत्वपूर्ण डेरिवेशन को नोट किया है। आप ध्यान से देखिएगा, इन प्रश्नों को आपको एक एक करके तैयार करना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है, एक दिन में एक प्रश्न आपको तैयार करना है बस। ठीक है, और यदि आप इतने प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो वादा है कि आपको 90+ लाने से तो कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप संपूर्ण तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आप संपूर्ण तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 9 तक आप लोगों ने देख लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की कोई भी स्टूडेंट हमसे PDF नहीं मांगेगा, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चनों को नोट कर दिया है। एक एक क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि कैसे आप लोगों को इस प्रश्न में मेहनत करनी है, किन बिंदुओं पर आपको फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें बोला जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। ठीक है, फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियमों को भी दिया था, जिसमें से पहले नियम को हम न्यूमैन का नियम और दूसरे नियम को हम लेंज का नियम कहते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना आपको आनी चाहिए क्या होती है, और फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित जो 2 नियम दिए, न्यूमैन का नियम और लेंज का नियम, वो आपको आना चाहिए। वैसे सभी को पता है लेंज का नियम क्या होता है, प्रेरित धारा की सजा वैसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न नहीं हो। सभी को रटा हुआ, क्लास 10th से आप सभी लोगों ने पढ़ा है। और उसके बाद सबसे मेन टॉपिक स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा और इसका व्यंजक फाइंड करना आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम तथा स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में जानकारी आपको हासिल करनी है। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, और यहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ट्रांसफार्मर। मैंने आप लोगों को इसके पहली क्लास में बताया भी था कि ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन पूछा था, कार्यविधि उसकी पूछी जाती है, अपचयी ट्रांसफार्मर, उच्चयी ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न भी मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में, ट्रांसफार्मर।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। सिर्फ एक दिन में एक क्वेश्चन, आराम से आप पूरे प्रश्नों को तैयार कर सकते हो। और अप्रैल माह में यदि आपने इतने प्रश्नों को तैयार कर लिया तब फिर आपके बल्ले बल्ले है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 तो आपका ट्रांसफार्मर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। देखिए ये प्रश्न देखने में बड़ा साधारण लग रहा है कि किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। सभी को पता है कि गोली पृष्ठ दो होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। तो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर नहीं, हर साल मानकर हम चल सकते हैं, एक प्रश्न जरूर आता है, प्रकाश की यूनिट से एक प्रश्न जरूर आता है। चाहे तो लेंस मेकर सूत्र से एक डेरिवेशन आए। लेंस मेकर सूत्र आपके दो हैं, जब दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो, जब दोनों ओर के माध्यम समान हो, ठीक है, दो डेरिवेशन है। तो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में वहां से एक प्रश्न आए, और चाहे तो गोली अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए, या आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जो है निगमित कीजिए। दोनों का कैलकुलेशन सेम होता है। यदि आप एक डेरिवेशन को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, ठीक है, तो दूसरा डेरिवेशन बिल्कुल वही है, कैलकुलेशन बिल्कुल वही है, ठीक है। बस आपको चित्र को बदलना है। आप देख लीजिए अपनी किताब में, यदि आप डेरिवेशन नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके डेरिवेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। पर साल आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आया था, वो आपका आया था, गोली उत्तल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र को निगमित कीजिए, ठीक है। तो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पता कि अवतल पृष्ठ के लिए आ जाए, कैलकुलेशन सेम है, केवल चित्र ही बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये डेरिवेशन जो है करा दूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं, कैलकुलेटिव है, उनका वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लेंस मेकर सूत्र। तो लेंस मेकर सूत्र में आपके दो डेरिवेशन आते हैं। एक आता है जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो। तो लेंस मेकर सूत्र भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ये एकदम तय मानकर चलिए कि प्रकाश की यूनिट से इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ये एकदम तय है। अगर ना आया तब बेकार है, ठीक है। प्रकाश की यूनिट से चाहे तो किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन आए, उसमें अवतल पृष्ठ भी हो सकता है, उत्तल पृष्ठ भी हो सकता है, या लेंस मेकर सूत्र से जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो या लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो, ठीक है। या संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक भी आ सकता है, वो बहुत सरल होता है, वो आप सभी को ऐसे ही कर लोगे। तो इन दोनों प्रश्नों पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करो, ठीक है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। n बराबर वही स्नेल के नियम से हमने निकाला होगा, साइन ब्रैकेट के अंदर डेल एम प्लस ए बाई टू अपान में साइन ए बाई टू, जहाँ ए होता है आपका अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण, डेल एम होता है अल्पतम विचलन कोण। इसका व्यंजक भी मैं आपको फाइंड करना बताऊंगा, इसके लिए आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो देखकर जो इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 16, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत तथा इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। अगर ये प्रश्न नहीं आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन की व्याख्या कीजिए। सभी को पता है प्रकाश का परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, ठीक है। तो अपवर्तन के नियम में स्नेल का नियम आता है, परावर्तन के नियम सभी लोग जानते हो कि परावर्तन कोण जो होता है वो सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। हो सकेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल आपसे जितने प्रश्न तैयार हो जाएं उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास समय कम है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि पतली झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन के प्रारूप की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये प्रकाश के विवर्तन चैप्टर से क्वेश्चन पुट किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण निगमित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का जो समीकरण है उसका निगमन कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइमर, बामर, पाशन, फुंड, ये जो श्रेणियाँ आती हैं इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एक ना एक श्रेणी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आती है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कि पीएन संधि डायबोर्ड। देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एक प्रश्न तो आना ही आना है, एकदम क्लियर रख लीजिए। यहाँ से प्रकाश की यूनिट से और यहाँ से तो एक प्रश्न आपका आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये क्लियर है हर साल, ठीक है। तो पीएन संधि डायबोर्ड
आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है, कार्यविधि आपसे अच्छे तरीके से पूछी जा सकती है, और पीएन संधि डायपोल के दो उपयोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ये अक्सर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करना कि पीएन संधि डायपोल के बारे में जानकारी हासिल कर लेना, और पीएन संधि डायपोल का उपयोग जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में है उसको भी अच्छे तरीके से आपको समझना है, वहाँ पर फिगर को अच्छे तरीके से समझना है। बाकी कोई विशेष क्वेश्चन में दम नहीं है, अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर हो जाएगा। अब हमारे एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन में सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21वें दिन आप पढ़ोगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में आपके 3 गेट हैं, OR गेट, AND गेट, नॉट गेट, और उसके बाद 2 गेट और होते हैं सार्वत्रिक गेट जिनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, NAND गेट और NOR गेट। अगर आपको इन गेट को पढ़ने में अब प्रॉब्लम हो रही है तो इनसे देखिए आपसे प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो बूलियन व्यंजक और सततता सारणी निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, 2-3 चैप्टर क्लियर होते हैं कि वहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो यहाँ से भी आपका एक गेट आता ही आता है जिसका बूलियन व्यंजक और सततता सारणी आप सभी को लिखनी रहती है। तो आपको क्या करना है, अगर इन गेटों को तैयार करना है तो इन गेटों का वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, आपको गेट के वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है चार क्लासों को अभी इसी वक्त देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छी स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता के व्यंजक, निरक्षी स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता का व्यंजक, और लॉजिक गेट, OR गेट, AND गेट, नॉट गेट, इसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा, और NAND गेट, NOR गेट का बूलियन व्यंजक और सततता सारणी आपको कैसे जो है ज्ञात करनी है वो उसका वीडियो भी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग 4 क्वेश्चनों को तो अभी जो है इसी वक्त तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को तो अभी आप तैयार कर लीजिए, और बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं इन पर आप जो है फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, और शेड्यूल बना लीजिए कि एक प्रश्न तो आपको तैयार करना ही करना है। यदि आप एक दिन में 2 प्रश्न तैयार कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और इतने प्रश्नों पर आप फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, और अप्रैल मंथ में सिर्फ इतने प्रश्नों पर आप फोकस कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। आपका फिजिक्स का पेपर बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।